हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए सीखते हैं प्रश्नावली 8.1 का 9वां प्रश्न। इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर एक अंडर रूट 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। दूसरा क्वेश्चन दिया है कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखिए, इसे हल करने के लिए अगर ये सभी का मान पूछ रहा है, इनके मान, तो इनके मान ज्ञात करने के हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज त्रिभुज बनाना पड़ेगा त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उसमें मान निकालना पड़ेगा। मान कैसे निकालेंगे? देखिए, ये एक त्रिभुज बना दिए। ये जिनका मान ए बी सी, ये इनके नाम रख दिए। अब देखिए, इसमें कह रहा है tan ए बराबर एक अंडर रूट 3। अब यहाँ पर लिखना है दिया है। अब जो जो दिया है वो लिख लेंगे। देखिए, दिया है tan ए बराबर एक अंडर रूट 3, लेकिन हमें पता होगा सूत्र। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, इससे तुलना करेंगे तो हमारा इसमें का मान आ जाएगा। देखिए, लंब बटे आधार, तो देखिए लंब क्या हुआ आपका एक, आधार क्या हुआ आपका अंडर रूट 3। तो लंब आपका क्या हुआ? ये देखिए, अगर हम ये कह रहा है तो ये कोण ये बना, तो आधार हुआ हमारा अंडर रूट 3 और लंब हुआ एक। और हमें ज्ञात क्या करना है? कर्ण। अगर तीनों का मान पता हो जाए तो हम साइन का सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे जो भी हम त्रिभुज बनाए। त्रिभुज, यस, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें मान क्या दिया हुआ है? मान हमारा दिया हुआ है, देखिए लंब कितना दिया हुआ है? लंब दिया हुआ एक, एक का स्क्वायर हो गया। आधार कितना है? रूट 3, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अंडर रूट एक का स्क्वायर एक होगा, रूट 3 दो का स्क्वायर है तो रूट 3 गुणे रूट 3, इनका स्क्वायर होगा तो इससे 3 बचेगा सिर्फ। अब देखिए, ए 3 और एक कितना होता है? 4। 3 और एक 4, तो कर्ण हो गया अंडर रूट 4। अब देखिए, अब रूट से ये हटेगा तो इसका 2 हो जाएगा, अर्थात कर्ण का मान कितना आ गया? 2। तो देखिए कर्ण का मान कितना आ गया? 2। अब हमें देखिए कर्ण आधार लंब तीनों का मान पता हो गया। अब हम चाहे जिसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, आइए हल करते हैं। देखिए, आइए देखते हैं जो इसे हल करते हैं। जो पहला, इसमें पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है? देखिए, साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। अब देखिए, सा ये सवाल पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। इसके बाद देखिए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? देखिए, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। कास थीटा कितना होता है? आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पर गुणा छुपा हुआ। आकाश थीटा क्या सूत्र होता है? आधार बटे कर्ण। अब प्लस के चिन्ह बनाए। आकाश थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण
और फिर इसे साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। देखिए दोस्तों, लंब बटे कर्ण कह रहा है, देखिए अब यहीं पर समझना है। साइन ए कह रहा है तो साइन ए तो मतलब आधार जे हुआ, ये आधार जे है और लंब जे है, कर्ण जे है। तो लंब इसमें क्या है, एक, तो एक और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 2 और गुणा का चिन्ह बना आधार। देखिए अब इसमें देखिए काश सी दिया हुआ है। काश सी मतलब कि देखिए अब काश सी त्रिकोण जे बन रहा है। जब कोण जे बन रहा है तो आधार हमारा जे हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब देखिए, अब जो हमारा बेस हो गया तो बेस हमारा आधार कितना है, 1, कर्ण कितना है, 2। यहीं पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, यहीं पर अच्छे से समझना है। जिधर कोण लेंगे उधर ही आधार बनेगा। अब देखिए काश ए, अब इसमें देखिए दूसरी तरफ काश ए। अब यहाँ पर कह रहा है काश ए, तो इस बार आधार अब जे हो जाएगा और लंब जे हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार जे हुआ तो √3 आधार हो गया। कर्ण कितना है, 2। अब फिर इसके बाद देखिए लंब बटे कर्ण है लेकिन यहाँ पर कहे क्या है, साइन सी। अब साइन सी कह रहा है तो यहाँ पर देखिए इस बार कोण जे बनेगा सी वाला, तो आधार जे बनेगा और लंब जे बनेगा। आधार क्या हुआ इसमें, देखिए साइन सी। अब कह रहा है लंब, देखिए आधार जे हुआ और लंब जे हुआ, तो लंब इसमें जे हुआ देखिए, तो लंब हुआ √3 और आधार कितना है और कर्ण कितना है, 2। यहीं पर बच्चों को समझना होता है। देखिए अब देखिए इनको गुणा कर दीजिए, एक एक नम 1 और 2 दूना 4 और प्लस ये √3 के गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये 3 हो जाएगा और 2 दूना का 4। अब देखिए इसके बाद देखिए 4 हर बराबर है, मतलब 4 बराबर, देखिए तो ऊपर की संख्या ऐसे जुड़ जाएगी, 3 और 1 4, 4/4। अब देखिए 4 में 4 हुआ और 4 से 4 काटिए, 4 एक नाम 4, हमारा मान कितना आ गया, 1। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार आइए दूसरा सवाल करते हैं। आइए देखिए दूसरा सवाल करते हैं। इसमें जो दिया हुआ है देखिए, काश ए इंटू काश सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखिए काश थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब फिर ये इंटू है, इसे गुणा से है, ये भी हो गया आधार बटे कर्ण। अब फिर माइनस साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, इसका भी यही होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया। देखिए अब इसमें यही पर देखना है। देखिए काश ए कह रहा है, काश ए, देखिए काश ए कह रहा है, देखिए इसमें यही पर समझना होता है। काश ए बोल रहा है तो काश ए, तो यहाँ पर देखिए कोण जे बना तो आधार हो जाएगा जे और कर्ण हो जाएगा जे और लंब बन जाएगा जे। देखिए काश, तो यहाँ पर ए कह रहा है तो √3 हो गया आधार और कर्ण हो गया 2। और फिर गुणा देखिए, अब काश सी कह रहा है, काश सी कह रहा है, देखिए काश सी कह रहा है तो इसका हो जाएगा आधार ये और लंब हो जाएगा जे और कर्ण यही रहेगा। तो इसका काश सी कह रहा है तो इसका आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो गया 2 माइनस इसमें देखिए साइन ए है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए इसमें आधार हो गया जे, लंब आधार जे हो गया, लंब जे हो गया, तो लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2। और फिर इसके बाद देखिए साइन सी कह रहा है तो इसमें आधार हो गया 1 और कर्ण हो जाएगा 2 और लंब हो जाएगा लंब √3 हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 2। अब इसी प्रकार देखिए इसे हल कर लेना है, यहीं पर समझना होता है बस। अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए 3 एक करना 3 3 गुणे 1 करेंगे √3
2 का गुणा 2 में करेंगे 4, अब माइनस 3 के गुणा 1 में करेंगे √3, 4 गुणा 4 में करेंगे, देखिए 4 4 एलसीएम लेंगे, हर बराबर है तो एलसीएम ज़्यादा है। देखिए √3 माइनस √3, √3 से √3 कर गया, हो जाएगा 0। अब 0/4, 0/4 का मतलब 0। यही हमारा हो गया आंसर।